नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है ग्रीनरी। आज की वीडियो आप जैसा कि देख सकते हैं अरिका पाम मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आज की वीडियो अरिका पाम के ऊपर ही है। मेरा ये पाम 3 से 4 साल पुराना है और जब लाया था तो इसमें एक सिंगल ब्रांच थी और आज आप देख सकते हैं इसमें 5-6 ब्रांचेस इसमें आ चुकी हैं और मैं चाहती हूँ कि आज मैं इसको मल्टीपल करूँ, साथ ही इसकी रिपोर्टिंग भी करूँ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग काफ़ी समय से अपने अरिका पाम को मल्टीपल करने का सोच रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से इस प्लांट को रिपोर्ट किया जाए। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और साथ में रिपोर्टिंग के समय मैं इसमें क्या यूज़ करने वाली हूँ, किस तरह से इसकी जड़ों को सेपरेट करूँगी। तो इसके लिए बहुत आसान ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगी। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहली बात कि मेरा ये प्लांट एक सेरेमिक पॉट में है। मैंने जब ये प्लांट लाया था तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सेरेमिक पॉट में अगर मैं इस प्लांट को सेट कर दूँगी तो मुझे बाद में निकालने में काफ़ी दिक्कत होगी। होता ये है कि सेरेमिक पॉट सिर्फ़ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनके अंदर जो नर्सरी से लाए हुए जो प्लांटर्स होते हैं या फिर जो प्लास्टिक के प्लांटर्स होते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप डायरेक्टली सेरेमिक पॉट के अंदर ही अपने प्लांटर को ऐड कर देते हैं, प्लांट्स को ऐड कर देते हैं, तो बाद में इनको रिपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि इन पॉट के ब्रेक होने के कई सारे चांसेस होते हैं। तो इसलिए सेरेमिक पॉट में आप प्लास्टिक का पॉट रखकर इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसा आप करना चाहें। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने मिट्टी को थोड़ा हल्का कर दिया है। कुदाल से थोड़ा गुड़ाई करके ऊपर की मिट्टी हटा दी है और इसी तरह थोड़ा-थोड़ा करके मैं मिट्टी को गमले को बाहर से थपथपा रही हूँ ताकि थोड़ा मिट्टी अंदर से हल्की हो जाए। मिट्टी हल्की करने के लिए आप पहले इसमें 1-2 घंटे पहले आप पौधे को पानी दे दें। इससे पॉट की मिट्टी हल्की हो जाएगी और पौधे को निकालने में बड़ी आसानी होगी। तो कुछ इस तरह से मैंने थोड़ा-सा मेहनत करके अपने इस पौधे को प्लांटर से बाहर निकाला है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी रूट्स सहित आपका पौधा बाहर आया है। हम गलती क्या करते हैं, हम ज़बरदस्ती पौधे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिस कारण कई बार पौधे की जड़ें ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जब भी आप जड़ें निकालें बहुत संभल के निकालें। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से रूट भी इसमें सही सलामत बाहर आ चुकी है। ये चीज़ हमें चाहिए क्योंकि अगर रूट ही नहीं रहेगी तो रिपोर्टिंग के समय जो आप फिर नया पौधा इस्तेमाल करेंगे या फिर रिपोर्ट किए हुए जो आप मल्टीपल किए हुए जो प्लांट यूज़ करेंगे वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो रूट्स का सेफली बाहर आना बहुत ज़रूरी है। कभी भी प्लांट के साथ आप ज़बरदस्ती ना करें। अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो आपकी रूट्स ब्रेक हो सकती हैं और आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मैंने पौधे की मिट्टी को अलग किया है, उसको पटक-पटक के रूट्स को अलग और पौधे की मिट्टी को अलग किया है। आपको भी यही प्रोसेस आपको अपनाना है। आपकी अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप इन रूट्स को पानी में डुबो सकते हैं और फिर सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मेरी मिट्टी बुरबुरी है, थोड़ा-सा बहुत सॉफ्ट मिट्टी है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं आसानी से मिट्टी को मैंने इससे अलग कर दिया है और आप देख सकते हैं कि मिट्टी अलग हो चुकी है और जड़ें आसानी से अलग हो चुकी हैं। तो इस तरह से आपकी मिट्टी भी इसी तरह से निकल जानी चाहिए और अगर इस तरह से अगर आपकी रूट्स दिख रही हैं पौधे की तो कोई भी समस्या इसको रिपोर्ट करने में नहीं आएगी। जड़ें आपकी सेफ़ रहनी चाहिए, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी पौधे से बिल्कुल अलग हो चुकी है और अब बारी है इसको सेपरेट करने की। सेपरेट करते समय आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। वो बातें ये हैं कि कभी भी पौधे को ज़बरदस्ती सेपरेट ना करें। अगर आप इस तरह की ज़बरदस्ती करते हैं तो पौधा ख़राब हो जाएगा। इन रूट्स को बने रहने दें और आराम से धीरे-धीरे आप इन पौधों को अलग करें। आप चाकू की सहायता से इसके जो डेड पार्ट हैं उनको साइड कर सकते हैं और चाकू साफ़ होना चाहिए। चाकू भी आप धोकर यूज़ करें और बहुत ज़बरदस्ती नहीं करनी है। एकदम आराम से आप इस प्रोसेस को करें क्योंकि मेन प्रोसेस यही है। आपने पौधे को गमले से बाहर तो निकाल दिया, आपने मिट्टी तो साफ़ कर दी, लेकिन अगर इस समय आप अच्छे से आप इसको सेपरेट नहीं करेंगे तो पौधा आपका डेड हो सकता है। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी धीरे-धीरे और बहुत सावधानी से ये काम कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपको भी ये काम करना है। जड़ों को धीरे-धीरे सेपरेट करें, टाइम लगेगा लेकिन आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी में आपको अपना पौधा ख़राब नहीं करना है। ये पौधे नर्सरी में बहुत महँगे आते हैं। अगर इस तरीके से आप अपने पौधों को आसानी से सेपरेट कर लेते हैं तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा-सा और मेहनत और लगेगी और अब ये पौधा मेरा एकदम आराम से सेपरेट होने वाला है। तो इसी तरह से आपको भी करना है, जड़ों को खोलने का प्रयास करें। इन जड़ों को आप कट भी कर सकते हैं लेकिन मैं कट नहीं करूँगी क्योंकि इससे फंगल इन्फेक्शन का डर ज़्यादा बना होता है पौधे में। खैर उसके लिए आप फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे अन्य चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, मेरा प्लांट ऐसे ही रिपोर्ट हो जाएगा। अगर बहुत लंबी जड़ें हैं आपके पौधे में तो आप इसको नीचे से जड़ों को काट सकते हैं और कटने वाली जगह पर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मैंने सेपरेट किया है और
एक पौधा बड़ी मुश्किल से ये अलग हुआ है। खैर मैंने जितना मुश्किल से सोचा था उतनी मुश्किल नहीं लगी है, लगभग आसानी से ही ये सारा काम हो गया है, बस थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से बाकी पौधों को भी मैंने अलग कर दिया है और इस तरह से आप देख सकते हैं सिर्फ एक पौधे से मैंने 4 से 5 नए पौधे तैयार कर लिए हैं। और देखिए आप कितने फ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल भी सब में देखो आप कितनी सारी जड़ें हैं। तो अगर इतनी जड़ें किसी पौधे के साथ जुड़ी हुई हैं तो मतलब ही नहीं बनता कि आपका पौधा ख़राब हो जाए। तो इस तरह से आप भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब बात आती है रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के समय हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। हमने रूट्स को सेपरेट कर लिया है, लेकिन इस समय रूट्स पर फंगस लगने का डर रहता है, तो मेरे पास कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, तो मैं हल्दी का उपयोग कर रही हूँ। जी हाँ, आप भी हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से हल्दी हमारे शरीर में जो टूटी हड्डियाँ होती हैं या फिर जब चोट हमारी लग जाती है तो हम हल्दी का सेवन करते हैं, उसी तरह से जो कटी फटी जो पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं, पेड़ों में जो कट लग जाता है या फिर किसी तरह के फंगस जब लग जाते हैं तो हल्दी का उपयोग करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाल्टी में 2 से 3 मग पानी डाल दिया है और उसमें करीब 2 से ढाई चम्मच मैं उसमें हल्दी पाउडर डालूंगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इन सारी रूट्स को करीब 10 से 15 मिनट के लिए इस हल्दी के पानी में मैंने अच्छे से भिगो दिया है। आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई केमिकल फर्टिलाइज़र है या फिर रूटिंग हार्मोन है, फंजीसाइड है कुछ, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑर्गेनिक तरीके से इसका यूज़ किया है, तो आप भी अगर चाहें तो हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हल्दी को स्प्रिंकल करना चाहें तो हल्दी को सिर्फ स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने पानी में डुबो दिया है, आप सिर्फ स्प्रिंकल कर सकते हैं हल्दी का। और इस तरह से 10 से 15 मिनट हल्दी पानी में छोड़ने के बाद अब बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी में जो पुराने गमले की मिट्टी थी वो मैंने इसमें यूज़ करी है दोबारा से। मिट्टी को आधे घंटे की धूप दिखाई है, आप चाहे तो एक से 2 घंटे की धूप आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास थोड़ा बहुत कंपोस्ट जो मैं करती हूँ तैयार घर में ही, चाय पत्ती की खाद या फिर कुछ भी घास पत्तियों की जो खाद होती है उसका मैंने यूज़ किया है। मेनली इसमें गार्डन सॉइल है, सैंड है और कंपोस्ट है। इस तरह से आप भी एक हल्का फुल्का मिक्सचर आप तैयार कर सकते हैं। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, हर कोई इसे आसानी से तैयार कर सकता है। कोई भी फर्टिलाइज़र अभी मैं एक्स्ट्रा दे नहीं रही हूँ क्योंकि कंपोस्ट है वो काफ़ी है, इनफ है मिट्टी के लिए। तो इस तरह से एक रिपोर्टिंग मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया है। गमले में मैंने कुछ नारियल के छिलके डाले हुए हैं, आप पत्थर इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि ये होल आपका बंद ना हो मिट्टी से। और इस प्रकार से आप मिट्टी को भर लीजिए गमले के अंदर और आराम से फिर अपना प्लांट रखें। करीब 10-15 मिनट तक हल्दी पानी में डुबोने के बाद अब मैंने प्लांट को बाहर निकाला है और मैं प्लांट को सुखा नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्टली ऐसे ही रख रही हूँ गमले के अंदर। आप चाहें तो पहले इस प्लांट को 10-15 मिनट के लिए धूप में सुखा दें, उसके बाद आप इसको गमले में रखें। अब धीरे धीरे मिट्टी को गमले के अंदर भरना शुरू करें और जड़ों को अच्छे से मिट्टी में दबा दें। अगर जड़ें ऊपर दिख रही हैं तो आप मिट्टी का ज़्यादा उपयोग करें, आप मिट्टी में जड़ों को अच्छे से दबा दें क्योंकि ये प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है। अगर जड़ें अच्छे से मिट्टी को जकड़ में नहीं रख पाएगी, अपनी पकड़ में नहीं रख पाएगी, तो इससे भी दिक्कतें आ सकती है और खाली स्पेस में बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार की पौधे में समस्या आ सकती है। तो इस तरह से जड़ों को अच्छे से मिट्टी में समेट लें, पौधे को दबा दबा के इसके अंदर मिट्टी को भरें ताकि जड़ों पे अच्छे से मिट्टी अपनी पकड़ बना सके। तो इस तरह से मैंने भी ये प्लांटर मिट्टी से भर दिया है और काफ़ी मेहनत बाद मैंने एक पौधे को अच्छे से रिपोर्ट कर दिया। तो इस तरह से एक गमला मैंने वही पुराना यूज़ किया है, इसी में मैंने डायरेक्टली मिट्टी यूज़ कर दी है। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, सेरेमिक पॉट का इस तरह से यूज़ नहीं होता है, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप आसानी से इसको रिपोर्ट करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरह से दबा दबा के आपको मिट्टी भरनी है और इसी तरह मैंने बाकी पॉट भी अपने तैयार किया। बचे हुए हल्दी पानी को आप फेंकें नहीं, अपने बाकी पौधों में या इन्हीं पौधों में आप दोबारा से उस हल्दी पानी का उपयोग करें। आप देख सकते हैं दूसरा प्लांट मैंने इसमें लगाया है और इसी तरह से तीसरा प्लांट मैंने इस गमले में लगा दिया है। ये हल्दी पानी को आपको फेंकना नहीं है, इसका आपको यूज़ करना है। हल्दी पानी पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, पौधों को फंगल इन्फेक्शन से ठीक रखता है। तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपके पौधे बहुत स्वस्थ रहते हैं। कई बार पौधों पे बग्स लग जाती हैं, आप देखते हैं चींटियाँ उस पर अटैक करती हैं या फिर कोई भी ऐसा इंसेक्ट अगर आपके पौधों की पत्तियों को खा रहा है या फिर किसी भी प्रकार की आपके पौधे में समस्या हो रही है, आप पौधों की कटिंग्स लेते हैं तो कटिंग के समय आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। तो हल्दी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ इस तरह से मैंने आज एक ही पौधे से 5 से 6 प्लांट अलग किए हैं और उनको सेफली रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट तो सभी करते हैं लेकिन सेफली रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है आपके पौधों को बचाने के लिए। और आप देख सकते हैं बाज़ार में अरिका पाम बहुत महंगा मिलता है, 150-200 रुपये तक का एक पौधा मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर आप पौधे को बचा लेते हैं तो आप हज़ारों के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो आपसे बहुत आग्रह है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने हम लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।